वीडियो में मैं अपनी 39 जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक साल जब मैंने 39 को अपने फेस पर अप्लाई किया तो मुझे उसके क्या नुकसानात हुए, क्या फ़ायदे हुए और वक्त के साथ साथ मैंने 39 इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन पर क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मेरी स्किन को बेनिफिट हो रहा है या नहीं, और कौन कौन सी चीज़ें मैंने अपनी स्किन पर ऐड की और उसके बाद मेरी स्किन को क्या नताइज भुगतने पड़े इसको इस्तेमाल करने के बाद, तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद ग्लो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी 39 जर्नी शेयर करूंगी। इस जर्नी को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी स्किन टाइप के बारे में बताती हूँ। मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली है। समर के अंदर मुझे सिस्टिक एक्ने का इशू भी रहता है और मुझे कोमिडोन प्रोन स्किन मेरी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे कभी कभार ओपन पोर्स भी हो जाते हैं। और एक और मैं अपनी बात बता दूं आप लोगों को, मुझे स्किन पिक करने की आदत बहुत ज़्यादा है, मतलब दानों को फोड़ने की आदत बहुत ज़्यादा है। ये मेरी कुछ हैं कंसर्न्स। और मैं आपको बता दूँ, सम टाइम मेरी स्किन कॉम्बिनेशन भी हो जाती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से। जैसे अगर शदीद गर्मी है तो मेरी स्किन शदीद ऑयली हो जाएगी, और अगर शदीद सर्दी है तो मेरी स्किन शदीद ड्राई हो जाएगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पे मेरी स्किन जो है ना चेंज होती रहती है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। जब मुझे सिस्टिक एक्ने निकलती थी फेस के ऊपर तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निशान भी छोड़ जाती थी। तो मेरी रिसर्च वहाँ से बिगन हुई, तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो एरोनाइन प्लस जेल है ये बहुत अच्छा वर्क करती है सिस्टिक एक्ने के ऊपर। अगर आप इसे एक रात के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका दाना जो है वो बैठ जाएगा और आपका दाना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा और आपकी एक्ने ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जब मुझे अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो मेरी रिसर्च की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। मुझे रिसर्च करने का शौक हुआ कि ये कैसे हो जाता है, ये क्या चीज़ है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर जो मेरी स्किन को फ़ायदा दे रहे हैं। तो मैं जब इसके रिज़ल्ट के बाद जब मेरे निशानात फेस पे रह जाते थे तो मैंने वो सर्च किया कि मैं इन निशानात को कैसे ख़त्म करूँ। ढूँढते-ढूँढते मेरी जर्नी अज़ैलिक एसिड पे जा पहुँची। अज़ैलिक एसिड को जब मैंने अप्लाई किया, उफ़! इसके रिज़ल्ट्स तो इतने अमेज़िंग थे और मैंने वीडियो भी बनाकर शेयर की थी और वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी और जो लोगों ने इसको इतना बाय किया कि ये मार्केट से ही शॉर्ट हो गई। और अब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बाय किया था ना, इसकी कीमत कोई 350 रुपये थी और अब ये कोई 650 रुपये की हो गई है। पता नहीं हमारे मुल्क में कोई चीज़ वायरल होती है तो उसकी प्राइस क्यों डबल हो जाती है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। ओके, तो उन्होंने इस क्रीम का एक तो ये बेनिफिट हुआ, मेरे निशानात ख़त्म, मेरा कलर फेयर, मेरे पोर श्रिंक और मुझे एक्ने का इशू भी कम हो गया, बहुत कम। लाइक माइनर 2-4 तो निकल आते थे कहीं-कहीं से, और लेकिन वो इतने नहीं होते थे कि पेनफुल जैसे सिस्ट हो। ओके, यहाँ से मेरी जर्नी फिर बिगन की कि मुझे अपनी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहिए, जस्ट लाइक ओपन पोर्स कम हो जाए और ये हल्की-फुल्की एक्ने भी ना हो। ढूँढते-ढूँढते मैं कहाँ तक पहुँची, अडेप्लिन तक। अडेप्लिन अगेन 39 की एक किस्म है। इसको मैंने यूज़ किया, इसके रिज़ल्ट्स इतने अमेज़िंग। क्लियर क्रीम 0.1%, इसके रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग थे, ठीक है? और इससे भी मैं इम्प्रेस हो गई और 1 महीना मैंने इसको इस्तेमाल किया। इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगा अब मुझे शिफ्ट कर जाना चाहिए स्किन ए यानी ओरिजिनल 39 की तरह। तो मैंने ये वाली क्रीम स्टार्ट की, स्किन ए। अगेन इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अमेज़िंग, बट इसको लगाने के बाद मेरी स्किन के ऊपर पर्जिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? पर्जिंग स्टार्ट हुई, जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे लगा कि पर्जिंग बहुत ही नॉर्मल है और स्किन थोड़ा ड्राई भी होने लग गई थी। तो मैंने ये भी सर्च किया, ये सारी चीज़ें इसके साथ नॉर्मल है। जब स्किन एक्सट्रीम ड्राई होने लगी तो फिर मैंने सर्च किया कि ये ड्राई स्किन का हल जो है वो ये वाली अगर हम फॉर्मूलेशन यूज़ करेंगे ट्रैकनीसन वाली, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी एज़ कम्पेयर टू स्किन ए, क्योंकि ये जो है ना इसकी फॉर्मूलेशन बहुत अच्छी है, ये स्किन को ड्राई नहीं करती। तो जर्नी यूँ बिगन हुई और मेरी लाइफ में 39 ऐड हो गया। 1 साल मैंने इनको अल्टरनेट सीजन पे यूज़ किया। इन समर में ये यूज़ करती थी स्किन ए और इन विंटर्स मैंने ट्रैकनीसन क्रीम यूज़ की। ये मेरी साथ साथ चलती रहती थी और ये वाली जो है इसको तो मैंने साइड पे कर दिया था ना, क्योंकि ये तो फिर मेरे काम ही नहीं आई। ये मैंने हैवी वाली यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो मेरा सिस्टिक एक्ने का इशू था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है? जो नया इशू मुझे स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं स्किन पर्जिंग और
कोमिडोन्स का बनना। तो वो किस तरह मुझे स्टार्ट हुआ वो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो मैं ऑब्सेस्ड, पहला इसको देखते हैं कि मैं इससे ऑब्सेस्ड क्यों हो गई, ट्रिटिनाइन से ऑब्सेशन क्यों हुई, क्योंकि मेरी स्किन पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, मेरी स्किन बेहतर हो रही थी, टेक्सचर इम्प्रूव हो रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने ऑब्सेशन तो होनी थी, मुझे पहले लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होना, इसी बात की दलील है कि मैं ऑब्सेस्ड हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे क्रॉस कोमिडोन्स का इशू कैसे स्टार्ट हुआ मैं ये वाली डिटेल आपको बताती हूँ। हाउ आई ऐड थिंग्स इन माई रूटीन। वक्त गुजरता गया, मैंने रिसर्च की, मुझे पता लगा कि मुझे अपने जो सबसे पहले तो मुझे साबुन छोड़ देना चाहिए और फेस वॉश की तरफ पहुँच जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं फेस वॉशेस की तरफ आई, फिर फेस वॉशेस की तरफ आई तो मुझे पता लगा कि अब मैं ट्रिटिनाइन यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन अब चेंज हो रही है, तो अब मुझे मॉइस्चराइज़र यूज़ करनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र्स की तरफ आई। देन आई मूव टुवर्ड्स सनस्क्रीन, मुझे सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू की, मुझे कोमिडोन्स प्रॉन स्किन का कुछ पता नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि कोमिडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। मैंने यानी अंधाधुंध नहीं कहते जिसे, अन्नेवाह चीज़ें लेके ना अपने फेस पे लगाना शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ, मेरे पोर क्लॉग होना शुरू हो गए और मेरी स्किन एक्सट्रीमली कोमिडोजेनिक बन गई। ठीक है, और ये मसला एक ऐसा मसला था जिसको मेरे लिए ख़ुद सॉल्व करना एक बहुत ट्रिकी था, लेकिन मैंने फिर क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मेरी स्किन पे कोमिडोन्स बन रहे थे, और मैंने वो चीज़ें स्टार्ट कर दी। अब रिसर्च स्टार्ट हो गई कि कोमिडोन प्रोन स्किन के लिए कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं और कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनसे कोमिडोन्स नहीं होते। तो मेरी रिसर्च यहाँ से बेकर, और मैं सर्च करते 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 ऐसे मॉइस्चराइज़र ढूंढ लिए जिनसे कोमिडोन्स नहीं बनते स्किन पे, ऐसे फेस वॉशेस ढूंढ लिए जिनसे कोमिडोन्स नहीं होते, और ऐसा ही सनस्क्रीन ढूंढ लिया जो कोमिडोनोजेनिक नहीं होता। ठीक है, यूँ करते करते मैं यहाँ तक आई, और फिर ये हुआ कि मेरे कोमिडोन्स बनना कुछ कम तो हो गए मगर ख़त्म नहीं होते थे। एक साइकिल चला जाता था, फिर दोबारा आ जाते थे, फिर एक साइकिल चला जाता। लेकिन जब मैंने थिंग्स चेंज करना शुरू की तो मेरी कोमिडोन्स पहले से कम होना शुरू हो गए। मतलब ऑब्वियसली आपको एक दफ़ा में तो रिज़ल्ट नहीं मिलता ना, आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें निकालनी पड़ती। तो जैसे ही अब हर मंथ के साथ मुझे उनके रिज़ल्ट्स यही मिलते थे कि महीने के शुरू में मेरी स्किन अच्छी होती थी, विच रिज़ल्ट्स आई गेट एवरी मंथ की। अब महीने के शुरू में मेरी स्किन अच्छी होती थी और महीने के एंड में जाते ही मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती थी। ये तकरीबन कोई 6 माह से यही रूटीन चल रही थी। अब इसकी वजह ये थी कि मैंने ट्रिटिनाइन से अच्छे रिज़ल्ट लेने के बाद ख़ुद ही अपनी स्किन को ख़राब किया। उस स्किन को ख़राब करने का मकसद ये था कि मैंने अपनी स्किन में ज़्यादा चीज़ें डालना शुरू कर दी। हालांकि मुझे पता होना चाहिए था मेरी स्किन ऑयली है, मुझे इन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ाना अंधाधुंध दुनिया को फॉलो करते हुए वो लगा रही है तो मैं क्यों ना लगाऊँ। हालांकि वो चीज़ें अंग्रेज़ों के लिए बनी हुई है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राई और एक्जिमा प्रोन होती है। हमारी पाकिस्तानी स्किन अच्छी है उनकी निस्बत, हमारी स्किन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये फिर मुझसे हुई कुछ गलतियाँ। ये गलतियाँ जो है ना, मैं अपनी प्रॉपर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे ही होगी कि जो मैंने मिस्टेक्स की हैं इस जर्नी के दौरान उनको आपने अवॉइड करना। मेरी फाइनल थॉट्स क्या है अबाउट ट्रिटिनाइन। मेरी फाइनल थॉट जो है वो ट्रिटिनाइन के लिए यही है कि ट्रिटिनाइन बहुत अच्छा है, आपको इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ करने का तरीका नहीं जानते तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको यूज़ करने के साथ आपने अपनी स्किन केयर को इस तरह मेंटेन करना है कि कोई भी कोमिडोजेनिक इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में ना हो, स्किन केयर रूटीन में ना हो। मैंने जिस तरह सब इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके इस तरह की चीज़ें अप्लाई की, आपने नहीं करनी। यहाँ मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरह अपनी रूटीन को फॉलो करना है। सो बहुत वाइजली ये काम करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हम जैसे लोग इसी सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए ही यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो मैंने जो बेड़ा गर्क किया अपनी स्किन का वो आप लोगों ने नहीं करा। ट्रिटिनाइन बहुत अच्छा है, इसको इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक चाहिए और वो ट्रिक यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी। और अब जो मुझसे गलतियाँ हुई वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बड़ी बड़ी गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। फाइनल थॉट्स यही है कि ट्रिटिनाइन एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को ट्रीट करता है, आपकी एक्नी को ट्रीट करता है, आपके दाग धब्बों को ख़त्म करता है। आपको की स्किन अगर टैन हो गई है, सूरज
फिश वाओं की वजह से, तो उसके कालापन को ख़त्म करता है और आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है और जो झुर्रियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है। ये वाक़ई एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है अगर आप इसको वाइज़ली यूज़ करें। ओके। I hope you like this video, and thank you so much for watching this video. I hope this video will helpful for all of you people, and choose your influencer wisely. Allah Hafiz.